विटामिन बी, विटामिन बी जो है वो एक सिंगल विटामिन नहीं है, वो लगभग 10 से 12 विटामिन का समूह होता है। तो 10 से 12 विटामिन का समूह होने के कारण इस विटामिन बी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स। जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटर होता है ना, अनेक दुकानों का एक समूह होता है, कॉम्प्लेक्स हाउस होता है, इसी तरह से लगभग 10-12 विटामिन का ग्रुप है, इसलिए इसको कह दिया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपको ऐसे ध्यान रखना है कंसेप्ट, यदि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, बी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग विटामिन लेंगे अपने, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इस तरह से लेंगे। यदि आपको कोई नंबरिंग नहीं दे एग्जाम के अंदर, B1, B2 कुछ नहीं दे, सीधा दे दिया विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आंसर आप कर दोगे बेरी बेरी रोग होता है, स्किन से संबंधित होता है। अलग अलग विटामिनों का पूछ ले तो इसका कंसेप्ट ध्यान रखना है, पहले तो अपने को संबंध पता होना चाहिए। तो जो विटामिन बी होता है इसमें B1, B2, B3 और B5, इन विटामिनों का संबंध जो है वो त्वचा के साथ है, स्किन के साथ है। B1, B2, B3 और B5, B4 याद नहीं करना। तो ये जो 4 विटामिन है, इन चारों विटामिन का संबंध त्वचा के साथ है। तो बताया था ना पहले अपने को विटामिन का संबंध लेना है कि कौन से अंग के साथ है, फिर इसको लर्न करेंगे अपने। तो यदि इन विटामिनों की कमी होती है तो त्वचा से संबंधित रोग हो जाएंगे, त्वचा में इन्फेक्शन हो जाएगा, चकत्ते बन जाएंगे, इस प्रकार से छाले से बन जाएंगे, मुंह के अंदर होठों के किनारे फट जाएंगे, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो त्वचा से संबंधित है। और दूसरे आगे के जो विटामिन है, विटामिन B6 है, B7, B9 और B12, ये जो 4 विटामिन है ये आयरन का अवशोषण कराते हैं, Fe या आयरन का अवशोषण कराएंगे। जैसे अपना ब्लड बनता है, खून बनता है, खून के लिए अपने जैसे कहते हैं इसमें खून इतना पॉइंट है, ब्लड इतना पॉइंट है, तो हीमोग्लोबिन से पैरामीटर से टेस्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन किसी व्यक्ति का ज्यादा है तो उसका खून क्या है, उतना ही बेस्ट है। हीमोग्लोबिन का लेवल कम से कम 12 से 16 ग्राम होना चाहिए, और 12 से यदि कम है हीमोग्लोबिन तो वो सही नहीं माना जाता एक प्रकार से। तो हीम और ग्लोबिन, हीम का मतलब होता है आयरन, यानी खून को बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। और ये जो विटामिन है, अब बाहर से अपने आयरन लेते रहते हैं तो ये आयरन अपने आंतों में जा रहा है, यदि ये विटामिन नहीं ले रहे अपने, इनकी कमी है, तो आयरन अवशोषित नहीं होगा, अंदर आंतों में अवशोषित ही नहीं होगा, अपने मल के साथ, टॉयलेट के साथ बाहर निकल जाएगा। टॉयलेट के साथ बाहर निकल गया, आयरन अपने बॉडी में अब्जॉर्व ही नहीं हुआ। जब उसका अब्जॉर्प्शन ही नहीं हुआ, अवशोषण ही नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाती है। उस प्रॉब्लम को कहते हैं एनीमिया, खून की कमी आ गई, आयरन की कमी आ गई। तो ये विटामिन आयरन का अवशोषण कराते हैं, तो इनकी कमी होगी तो आयरन का अवशोषण नहीं होगा, और ऐसी कंडीशन में व्यक्ति के अंदर खून की कमी आ जाएगी, और उस प्रॉब्लम को कहते हैं एनीमिया। तो इनकी कमी से एनीमिया होता है। तभी आयरन की जो दवाइयां आती है, लेडीज लोगों को स्पेशल ज्यादा चाहिए कि उनके अंदर हर महीने मासिक चक्र चलता रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है, तो शरीर में खून की कमी आ सकती है, तो वो आयरन की टेबलेट्स है या आयरन की पीने की दवाइयां लेती है, तो उनके साथ में इन विटामिनों को जरूर रखा जाता है, ये विटामिन जरूर रखते हैं। अब अपनों ने इसको क्लासिफाई कर लिया, बी कॉम्प्लेक्स को 2 ग्रुप में क्लासिफाई कर लिया। एक ग्रुप तो ये लिया अपनों ने B1, B2, B3, B5, इनका संबंध अपनों ने त्वचा से ले लिया, ये ध्यान रखना आपको। तो त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम होगी। और ये जो विटामिन है इनका संबंध किससे ले लिया, आयरन से ले लिया। तो आयरन से संबंधित क्या हो जाएगी, समस्याएं आ जाएगी, आयरन से संबंधित प्रॉब्लम होगी। अब अपने जैसे चर्चा करें, एक एक पॉइंट्स को लेके चलें अपने, ये जैसे दिखा रखा है इसको अपने रिकॉल कर लेते हैं अच्छी तरह से।
विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है, उस बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो एक तो ये विटामिन दे रखे हैं, देखो आप, B1, B2, B3, B5, 4 तो ये हो गए, फिर B6, B7, B9 और B12। और स्टार्टिंग वाले जो 4 विटामिन है, इन विटामिनों का संबंध त्वचा के साथ है, त्वचा को बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं एक प्रकार से। और बाकी ये जो पीछे वाले विटामिन है B6, B7, B9, B12, इनका संबंध आयरन के साथ है, आयरन का अवशोषण कराते हैं, आयरन को अब्जॉर्ब कराएंगे। और इनकी जैसे ही कमी आएगी, इनकी कमी आ जाएगी तो स्किन डिजीज हो जाएगी। डिजीज कौन सी होगी? डेफिशिएंसी डिजीज होगी, स्किन से रिलेटेड, ऊपर वालों से। और दूसरे वाले जो है, इनको अपने नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, उनकी यदि कमी होती है तो आयरन से संबंधित प्रॉब्लम होगी। उसके बाद में एग्जाम्स के अंदर आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पे। एक तरफ विटामिन का नाम दे देंगे, B1, B2, B3, B5, दूसरी तरफ उनका वैज्ञानिक नाम पूछ लेंगे, B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है, B2 का क्या है, या इनको मिलान करो, मैचिंग का क्वेश्चन आता है, इनको मिलान करने का क्वेश्चन आता है। तो वो मिलान कैसे करेंगे अपने? तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो B1 होता है, उस B1 विटामिन के अंदर उसका वैज्ञानिक नाम होता है थायमीन। थायमीन है विटामिन B1, थायमीन। और यदि कमी हो जाएगी तो कमी होने पे रोग हो जाता है बेरी बेरी, त्वचा पे चकत्ते से बन जाएंगे, स्किन बिल्कुल ड्राइनेस हो जाएगी, इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। तो कमी से कौन सा रोग हो रहा है? बेरी बेरी रोग हो जाएगा। और दूसरा, इसके अंदर बेरी बेरी रोग के अंदर व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोरी भी अनुभव होती है, फिजिकली मेंटली वीकनेस आती है, नींद कम आती है, इस प्रकार का रोग भी होता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट नहीं पूछे, मान लो आपसे घुमा के क्वेश्चन दे दिया। आजकल साइंस के क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं कि आपका कंसेप्ट चेक करेंगे, वो चेक कर लेंगे कि व्यक्ति ने, स्टूडेंट ने इसको अच्छी तरह से समझा हुआ है कि नहीं समझा हुआ, रटा होता नहीं है कहीं। अब इन्होंने घुमा के क्वेश्चन दे दिया, मान लो कोई एक रोगी है, उस रोगी को शारीरिक और मानसिक कमजोरी रहती है, उसको नींद ढंग से नहीं आती है और उसकी त्वचा पे चकत्ते बने हुए हैं, उसका कौन सा रोग है? कौन सा रोग है? तो रोग कौन सा बताओगे आप? बेरी बेरी रोग है। ऐसे घुमा के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बेरी बेरी रोग होगा। और दूसरा B2 विटामिन, अच्छा, इसमें फिजिकली वीकनेस रहेगी, लेस स्लीप, नींद कम आएगी, और स्किन के ऊपर रैसेस से बन जाएंगे, ऐसे चकत्ते से बन जाएंगे, रैसेस बन जाते हैं ये। और B2 विटामिन जो होता है, राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं एक तो, और होठों के किनारे फटने लग जाते हैं, होठों के किनारे फटेंगे, इस प्रकार की प्रॉब्लम रहती है। दूसरा, इसके अंदर यदि ऐसी समस्या लंबे समय तक रहती है तो पूरा गला है अंदर से इन्फेक्शन हो जाएगा। आपने देखो कई बार देखा होगा, जब अपने को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी आती है तो बिकासुल कैप्सूल खाते हैं अपने, और बिकासुल कैप्सूल पे क्या लिखा होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो ये विटामिन B2 होता है उसके अंदर मेनली, और B2 का मतलब कौन सा है? राइबोफ्लेविन। और कमी से रोग कौन सा होगा? किलोसिस। और किलोसिस के अंदर दिक्कत क्या आती है? होठों के किनारे फट जाएंगे, मुंह में छाले से बन जाएंगे, इस प्रकार की दिक्कत होती है। इसको रिकॉल करें अपने, B2 कौन सा विटामिन है? राइबोफ्लेविन। ये वैज्ञानिक नाम अच्छी तरह से याद करने हैं आपको। और लक्षण क्या होंगे इसके अंदर? मुंह में छाले बन जाएंगे, होठों के किनारे फटने लग जाते हैं, इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। तो इस स्लाइड पे अपने को एक तो ये 2 वैज्ञानिक नाम अच्छी तरह जाना करो, आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लो। B1 का तो थायमीन, और B2 का है राइबोफ्लेविन, थायमीन और राइबोफ्लेविन। और कमी से रोग कौन सा हो रहा है? बेरी बेरी डिजीज। और बेरी बेरी डिजीज में लक्षण क्या आते हैं? उसमें त्वचा पे चकत्ते बनेंगे, शारीरिक और मानसिक कमजोरी रहेगी, और व्यक्ति को नींद बिल्कुल ही कम आती है, इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। और B2 जो विटामिन है उसका नाम है राइबोफ्लेविन।
राइबोफ्लेविन में प्रॉब्लम क्या होगी, उस कंडीशन में व्यक्ति के अंदर मुंह के अंदर छाले बन जाएंगे, होठों के किनारे फट जाएंगे। ये इमेज दिखा रखी है, देखो आप इस इमेज को ध्यान से देखो, ये होठों के ऊपर देखो छाले बन रहे हैं ऐसे, और पैर की स्किन भी खराब हो जाती है, पैरों की स्किन है ये भी रेशे से बन जाएंगे। स्किन रिलेटेड डिजीज है, त्वचा का रोग है, और इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है उसको किलोसिस कहते हैं। होठों के किनारे फटना और मुंह में छाले बन जाना, इस प्रकार की जो डिजीज है उस डिजीज को कहते हैं किलोसिस। किलोसिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, किलोसिस डिजीज हो जाएगी। तो इसमें एक चीज ये नोट कर लेना आप लोग, ये यहां पे मैं ऐड करा देता हूं, इसमें ये यहां पे एक मिस हो गया तो इसमें नोट कर देता हूं मैं। राइबोफ्लेविन की कमी से यदि डायरेक्ट पूछ लिया जाए रोग का नाम बताओ, राइबोफ्लेविन की कमी से रोग कौन सा होगा, तो ये रोग याद रखना है आपको। इस रोग का नाम है किलोसिस। ये एक्स्ट्रा ऐड करा दिया मैंने आपको, और इनको आप पीडीएफ को अंडरलाइन कर लेना और इनको सेव कर लेना, डाउनलोड कर लेना। तो किलोसिस रोग याद रखोगे, जैसे B1 की कमी से बेरी है और B2 की कमी से किलोसिस रोग हो जाता है। फिर आगे चलते हैं अपने, अगला जो विटामिन है B3, B3 विटामिन को कहते हैं नियासिन। नियासिन की कमी से प्रॉब्लम क्या होती है, एक रोग हो जाता है पेलाग्रा। पेलाग्रा का मतलब 4D, 4D से संबंधित है। पहले डी का मतलब है डर्मेटाइटिस, डर्मिस कहते हैं त्वचा को, आइटिस का मतलब संक्रमण हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, त्वचा में संक्रमण हो जाएगा, डर्मेटाइटिस हो गया। दूसरा डायरिया, डायरिया का मतलब लूज मोशन, दस्त लग जाते हैं। दस्त लग जाएंगे तो शरीर में पानी की कमी आएगी, पानी की शरीर में कमी आती है तो अपना दिमाग वाला भाग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। व्यक्ति को नींद आना बिल्कुल ही कम हो जाएगी, व्यक्ति अकेला ही बोलने लग जाता है, बाद में रास्ते में जा रहा है अकेला ही बोलता जा रहा है। ऐसे कई बार देखा आपने कि कोई व्यक्ति है रास्ते पे जा रहा है अकेला ही बोलता जा रहा है, किसी से अपने आप से बात करता रहता है। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं डेमेंशिया, पागलपन हो गया एक तरह से ये। और ये लंबे समय तक यदि प्रॉब्लम रहेगी तो लास्ट डी का मतलब है डेथ। 4D ध्यान रखने, फर्स्ट डी डर्मेटाइटिस, त्वचा में इंफेक्शन, दूसरा डी डायरिया, लूज मोशन, दस्त लग जाएंगे, तीसरा डी डेमेंशिया, पागलपन, और फोर्थ डी डेथ। सॉरी। सॉरी। तो ये देखें अपने नियासिन, नियासिन की जो कमी होगी, थोड़ा टेम्परेचर सही कर देता हूं। अब इसको अपने देखें, नियासिन की कमी से 4D डिजीज होता है, पेलाग्रा। और पेलाग्रा को अपनों ने नाम दिया 4D। फर्स्ट डी का मतलब डायरिया, डर्मेटाइटिस, त्वचा में संक्रमण, डेमेंशिया, पागलपन और डेथ। इसीलिए जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जो डॉक्टर लोग दवाई देते हैं, जैसे किसी को एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो मल्टीविटामिन साथ में बहुत ज्यादा देते हैं, कि मल्टीविटामिन में विशेष रूप से जो बी कॉम्प्लेक्स है,
ये रोगों से सुरक्षा करेगा अपना, इसलिए मल्टीविटामिन दिया जाता है। तो यदि इसकी कमी हो जाए, नियासिन की कमी हो जाए, तो पेलाग्रा रोग हो गया। और पेलाग्रा रोग में क्या होगा? डर्मेटाइटिस, स्किन में इन्फेक्शन, डायरिया यानी लूज मोशन, डेमेंशिया पागलपन, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा, नींद बिल्कुल ही कम आएगी, अकेला ही बोलता रहता है, और डेथ हो जाएगी। इसलिए इसको कहते हैं 4D डिजीज। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में B5 जो आएगा, साइंस के अंदर आपको एक टर्म याद रखनी है, पेंटा। 5 शब्द के लिए पेंटा आता है। जैसे 5 कार्बन है तो पेंटेन ऐसे बोलते हैं। तो पेंटा से याद रखना, तो नाम याद हो जाएगा इसका। देखो, पेंटाथेनिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, पेंटाथेनिक एसिड। दूसरा, अपने काम करेंगे इस स्लाइड पे या कोई भी स्लाइड में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, उनको मैं लास्ट में रिकॉल करा दिया करूंगा आपको, ताकि पक्के हो जाएंगे आपको। तो पेंटाथेनिक एसिड। अब इसमें इसकी कमी से कोई रोग का नाम नहीं है स्पेशल। जैसे B1 का तो था बेरी, B2 का किलोसिस, B3 का पेलाग्रा, ऐसे B5 का स्पेशल नाम नहीं है। त्वचा संबंधित रोग हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाएगी, स्किन रिलेटेड डिजीज हो जाएगी, स्किन रिलेटेड डिजीज। अब इस स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं उनको देखें अपने। एक तो B3 का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ B3? नियासिन। B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा डिजीज हो जाएगी। और पेलाग्रा को क्या कहते हैं अपने? 4D का मतलब क्या है? डर्मेटाइटिस, डायरिया, डेमेंशिया और डेथ। B5 का वैज्ञानिक नाम, 5 मतलब पेंटाथेनिक एसिड। और रोग कौन सा होगा? स्किन रिलेटेड डिजीज हो जाएगा, त्वचा से संबंधित रोग हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपने। B6, B7, B9 और B12, इनका जो संबंध अपनों ने पहले ही चर्चा कर चुके हैं अपने, आयरन के साथ है। आयरन को ऑब्जर्व कराएंगे और इनका अलग अलग वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रखेंगे। B6 है वो होता है पायरेडोक्सिन, B7 बायोटीन, पायरेडोक्सिन बायोटीन, B9 फोलिक एसिड। तो ये जो 3 विटामिन है, B6, B7 और B9। B6 पायरेडोक्सिन, टेक्निक से पैर से याद कर लो, पायरेडोक्सिन पैर आसद। B7 बायोटीन, बायो शब्द आ रहा है। आपको ये जो टिपिकल से शब्द होते हैं याद नहीं होते हैं, मान लो ये प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट के साथ में, बहुत से स्टूडेंट कि सर ये बहुत ही अटपटे नाम में याद ही नहीं होते, कैसे याद करें इनको? तो आपको एक मैं तरीका बताता हूं, इनको किसी इमेज से याद कर लिया करो। आप इमेज बना लो कोई, जैसे पायरेडोक्सिन में पैर आ रहा है तो हल्का सा आपको जैसे पैर से संबंधित है लगा, 4 ऑप्शन होंगे तो अपने आप कर दोगे। B7 में बायोटीन है तो बायोलॉजी शब्द आ रहा है, उसमें बायो शब्द आ रहा है, तो बायो से आपको तो कोई ना कोई हिंट बना लिया, कोई इमेज से एसोसिएट कर लिया करो उसको। इमेज से एसोसिएट कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। B9 तो बहुत रेयर है, फोलिक एसिड। जितनी भी आयरन की दवाइयां आती है उनमें लिखा होता है, कभी ध्यान से देखना, आयरन की टेबलेट या पीने की जो दवाइयां लेडीज लेती है उसमें लिखा मिलता है आयरन विद फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड कौन सा होता है? B9 होता है। यदि इनकी कमी हो जाएगी तो अपने जो आयरन लेंगे वो आयरन अवशोषित नहीं होगा और टॉयलेट के साथ बाहर निकल जाएगा, तो शरीर में खून की कमी आ जाती है। ऐसी कंडीशन को कहते हैं एनीमिया। एनीमिया की दिक्कत होगी। और एनीमिया में लक्षण क्या आएंगे? उस व्यक्ति के जो नाखून है वो बिल्कुल व्हाइट हो जाएंगे और आंखों का जो रंग है वो बिल्कुल सफेद हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया, खून कम हो गया,
हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन होता है ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है पूरे शरीर में। तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, व्यक्ति को चक्कर आ जाता है, इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, उसको कहते हैं एनीमिया, एनीमिक कंडीशन हो जाएगी। और B12 जो विटामिन है B12, B12 के अंदर होता है कोबाल्ट तत्व, कोबाल्ट एलिमेंट होता है, तो उसका नाम होता है साइनोकोबालमीन। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से विटामिन के अंदर कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, तो आंसर क्या करोगे आप, साइनोकोबालमीन। और इनकी कमी होगी, B12 की यदि कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत डाउन हो जाएगा, व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है, बिल्कुल चक्कर खा के गिर जाएगा। इसलिए इसके इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं साइनोकोबालमिन के, आयरन को ऑब्जर्व कराते हैं। तो उसकी कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया का मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत डाउन हो गया, बहुत ही कम हो गया, ऐसी प्रॉब्लम को कहा जाता है परनीशियस एनीमिया। और मुख्य स्रोत विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रटना नहीं है आपको, जैसे अपनों ने विटामिन ए के लिए थे गाजर, पीले फल, इस तरह से लिए थे पपीता वगैरह। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलेगा। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे है धनिया है, पालक, पालक सबसे बेस्ट है। पालक को नेचर ने ऐसा बनाया है कि उसमें आयरन भी होता है, और ये जो आयरन को अवशोषित करने वाले विटामिन वो भी उपलब्ध रहते हैं। प्रकृति खूब सपोर्ट करती है अपने को प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए, नेचर का पूरा फॉलो करना चाहिए, प्रकृति को, पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए, जिम्मेदारी है अपनी। तो प्रकृति ने अपने को दे दिया, पालक के अंदर आयरन भी है और ये विटामिन भी है, तो आयरन भी आ जाएंगे, विटामिन भी आ जाएंगे। तो आयरन से पालक से खूब मिलता है अपने को ये विटामिन। हरी पत्तेदार सब्जियों में और भी धनिया है, मेथी है, इनके अंदर खूब मिलता है ये विटामिन। और दूसरा, अब इनको अपने साइंटिफिक नॉर्म के अकॉर्डिंग चलें क्वेश्चन बना के, तो ये अभी चर्चा की थी अपनों ने, पायरेडॉक्सिन, विटामिन B6 पायरेडॉक्सिन, इसको पैर से याद कर लो एक प्रकार से। और B7 बायोटीन, बायो से याद हो जाएगा बायोटीन। B9 फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। और इनकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया डिजीज हो जाएगा, एनीमिया डिजीज, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा। तो इनको क्वेश्चन फॉर्मेट में रिकॉल करें, B6 का वैज्ञानिक नाम पायरेडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड, और इनकी कमी से क्या होगा, एनीमिया डिजीज हो जाएगी, एनीमिक प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अपने, ये B12 को अलग से बताया गया है। तो B जो 12 है, इस B12 के अंदर एक तो एलिमेंट है, B12 के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है, कोबाल्ट तत्व होता है। कोबाल्ट तत्व होने के कारण इसका नाम क्या है, साइनोकोबालमीन। कोबाल्ट आ रहा है इसके अंदर, देखो ये कोबाल्ट, साइनोकोबालमीन। और इसकी कमी से क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, और एनीमिया, इसमें हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, एनीमिया की कंडीशन आ जाएगी। सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए, तो जैसे ये कोई टेस्ट ट्यूब है, ऐसे इस टेस्ट ट्यूब में ब्लड भरा हुआ है, और ये ब्लड लगभग कितना है, 100 ml है। तो 100 ml ब्लड के अंदर अपना हीमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम होना चाहिए, ये नॉर्मल रेंज है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फॉर्मेट में लर्न कर लो आप। एक तो विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, साइनोकोबालमिन। सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है, 12 से 16 ग्राम। और साइनोकोबालमिन की कमी हो जाए तो रोग कौन सा होगा, एनीमिया रोग हो जाएगा, एनीमिक कंडीशन हो जाएगी। तो ये B12 को दिखाया गया है, B12 कोबाल्ट से संबंधित है ये। फिर आगे चर्चा करें अपने